दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल चुनाव खत्म होने के ठीक 48 घंटे के बाद त्रिपुरा के सिपाही जाल बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजी, बॉर्डर पर भगदड़ मच गई और देखते ही देखते दो घुसपैठिए जमीन पर बिखर गई। लेकिन यह सिर्फ दो लोगों के मारे जाने की कहानी नहीं थी। यह उस नए भारत का ऐलान था जिसने अब अपनी सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। ढाका से लेकर दिल्ली तक हर जगह हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की नई सरकार और उसके नेता लगातार बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीमा खून से लाल हो रही है, तो कोई भारत पर सख्ती का आरोप लगा रहा है। लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल साफ है, अगर कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि इस घटना के बाद बीएसएफ को पूरे ईस्टर्न सेक्टर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। त्रिपुरा का सिपाही जाला इलाका कोई सामान्य बॉर्डर नहीं है दोस्तों। यह वही इलाका है जहां सालों से तस्करी, अवैध घुसपैठ और सीमा पार अपराधों की खबरें आती रही हैं। घने जंगल, कंटीले तारे और रात का अंधेरा, इन सब का फायदा उठाकर कई बार घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात अलग थे। बीएसएफ की इंटेलिजेंस यूनिट को पहले से इनपुट मिल चुका था कि चुनावी माहौल का फायदा उठाकर बड़ी घुसपैठ की तैयारी हो रही है। शुक्रवार की रात जैसे ही कुछ संदिग्ध लोग सीमा पार करने लगे, बीएसएफ जवानों ने उन्हें चेतावनी दी। लेकिन दूसरी तरफ से हलचल बढ़ती गई। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ ने अंधेरे का फायदा उठाना चाहा। तभी भारतीय जवानों ने एक्शन लिया। कुछ सेकंड के भीतर गोलियां चली और दो घुसपैठिए वहीं ढेर हो गए। बाकी लोग अंधेरे में भाग निकले। यह खबर सुबह होते होते पूरे बांग्लादेश में फैल गई। ढाका में राजनीतिक हलचल तेज हो गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी नेताओं ने भारत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके राजनीतिक सलाहकार रुहलू कबीर रिजवी ने बयान दिया कि अगर सीमा बार बार खून से लाल होगी तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर सीमा पर खून बहने की नौबत क्यों आ रही है? क्या भारत अपनी सीमा की रक्षा ना करे? क्या घुसपैठ को खुली खुली छूट दे दी जाए? भारत में लोगों का गुस्सा भी इस वक्त चरम पर है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग बीएसएफ के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सीमा पर सख्ती नहीं होगी तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पिछले कई दशकों से भारत अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। कई राज्यों में जनसंख्या संतुलन बदलने की बहस होती रही है। ऐसे में अब भारत ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह रही कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हुए थे। बांग्लादेश को शायद लगा था कि भारत राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहेगा और सीमा पर दबाव कम रहेगा। लेकिन भारत ने ठीक उसी समय सबसे बड़ा संदेश दे दिया। संदेश यह कि चुनाव आए या जाए, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अब दिल्ली में भी रणनीति तेजी से बदलती नजर आ रही है। बॉर्डर पर हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। लेजर फेंसिंग, ड्रोन सर्विलांस, थर्मल कैमरे और सेंसर सिस्टम का जाल बिछाया जा रहा है। अब रात के अंधेरे में किसी संदिग्ध गतिविधि को छिपाना आसान नहीं होगा। बीएसएफ को साफ आदेश दे दिया गया है कि अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करे और चेतावनी के बाद भी ना रुके तो तुरंत कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश की सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि जमीन पर कार्रवाई भी दिखा रहा है। ढाका को डर है कि अगर भारत ने सीमा पूरी तरह सील कर दी तो बांग्लादेश के अंदर बेरोजगारी और आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि एक तरफ वहां की सरकार भारत को चेतावनी देती है तो दूसरी तरफ दोस्ती की बातें करती है। भारत ने भी कूटनीति के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। अनुभवी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाने की चर्चा ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारत ढाका से नरम भाषा में नहीं बल्कि सख्त अंदाज में बात करेगा। दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल और सीमा की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। उन्हें पता है कि अवैध घुसपैठ भारत के लिए कितना बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात पूरी दुनिया को साफ कह दिया दोस्तों, 2026 का भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। यह वह भारत है जो खतरे का इंतजार नहीं करता बल्कि खतरे को शुरुआत में ही खत्म करने की रणनीति अपनाता है। त्रिपुरा की सीमा पर चली गोलियां सिर्फ दो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। संदेश यह है कि भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर बांग्लादेश की सरकार इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की बदलती हुई रणनीति। पहले जहां सीमा पर कई बार चेतावनी देकर लोगों को वापस भेज दिया जाता था, वही अब बीएसएफ ने बिल्कुल अलग रवैया अपना लिया है। अब हर संदिग्ध गतिविधि को नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जा रहा है। यही कारण है कि ढाका में बैठे नेताओं को यह डर सता रहा है कि अगर भारत ने पूरी ताकत के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू कर दिया
तो बांग्लादेश पर उसका सीधा असर पड़ेगा। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमाएं लंबे समय से भारत के लिए चुनौतियां रही हैं। यहां सिर्फ अवैध घुसपैठ ही नहीं बल्कि हथियारों की तस्करी, नकली नोट और कई कानूनी नेटवर्क भी सक्रिय रहे हैं। भारत की एजेंसियों का दावा है कई बार इन रास्तों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भी करती रही हैं। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि सीमा पर किसी भी तरह की डील नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पूर्वोत्तर सीमा पर क्विक रिएक्शन टीमों की संख्या बढ़ा दी है। ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ के जवानों को नाइट विजन डिवाइस और एडवांस हथियार दिए गए हैं। यानी अब अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में घुसना इतना आसान नहीं रहेगा। इधर बांग्लादेश की राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्म हो चुकी है कि तारिक रहमान और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ बयान देकर अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत के सहयोग पर निर्भर है। व्यापार, बिजली सप्लाई, ट्रांजिट और कई आर्थिक समझौते ऐसे हैं जिनसे बांग्लादेश को बड़ा फायदा मिलता है। अगर भारत ने सख्त आर्थिक कदम उठाने शुरू कर दिया तो उसका सीधा असर ढाका की राजनीति पर पड़ेगा। यही कारण है कि एक तरफ वहां की सरकार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ रिश्ते खराब ना हो इसकी भी चिंता करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत से सीधा टकराव बांग्लादेश के लिए भारी पड़ सकता है। भारत में भी इस घटना के बाद माहौल बदल चुका है। आम लोगों के बीच यह भावना तेजी से मजबूत हुई है कि सीमा की सुरक्षा पर अब कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कई लोग इसे भारत की नई सुरक्षा नीति का हिस्सा मान रहे हैं, एक ऐसी नीति जिसमें पहले चेतावनी और फिर सीधा एक्शन लिया जाता है। बीएसएफ के जवानों की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में यह ऑपरेशन किया। रात का अंधेरा, घना जंगल और सीमा के आसपास का खतरनाक इलाका, इन सबके बावजूद जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। यही वजह है कि आज देश भर में लोग बीएसएफ को सलाम कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। खबरें यह भी हैं कि भारत अब पूरे बॉर्डर सिस्टम को आधुनिक बनाने की तैयारी में है। आने वाले महीनों में हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। स्मार्ट फेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। यानी अब सीमा सिर्फ जवानों के भरोसे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मजबूत नेटवर्क से भी सुरक्षित होगी। ढाका में बैठे रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि अगर भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह अवैध बना दिया तो अवैध घुसपैठ और तस्करी का पूरा नेटवर्क टूट सकता है। इसका असर सीधे बांग्लादेश के कई इलाकों पर पड़ेगा जहां ऐसे नेटवर्क सालों से सक्रिय रहे हैं। भारत ने यह भी साफ कह दिया है कि दोस्ती तभी संभव है जब दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें। अगर कोई देश दोस्ती की बात करे और उसके लोग चोरी छिपे सीमा पार करते रहें तो यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। यही संदेश अब भारत खुलकर दे रहा है। तारिक रहमान की सरकार को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यह नया भारत है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पहले से तैयारी करके चलता है। भारत की नीति अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। सीमा पर निगरानी और सख्ती बढ़ेगी, राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। त्रिपुरा के सिपाही जाला बॉर्डर पर चली गोलियों की आवाज सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे दक्षिण एशिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब हर खतरे का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार है। और अगर कोई यह सोच रहा है कि भारत दबाव में आ जाएगा तो शायद वह नए भारत को अभी तक समझ ही नहीं पाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आपको यह समझ में आया है तो अपनी राय भारत के बारे में जरूर बताइएगा। हमारा नया भारत कैसा है, उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर बताएंगे। फिर मुलाकात होते हैं शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।